हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अब हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून लागू होने जा रहा है, क्योंकि साथियों कल के दिन जो है हमारा जो संसद है, संसद के लोकसभा सदन में जो है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल साथियों पेश कर दिया गया है, जो मोदी जी को काफी दिन से बेचैन कर रहा था। काफी दिन से जो सपना था कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हम पास कराए, और साथियों कहीं ना कहीं मोदी जी का सपना पूरा होते हुए अब दिखाई पड़ रहा है। अब कल के दिन साथियों जब इस बिल को पेश किया गया है तो काफी लोगों ने इस बिल का समर्थन भी किया है और काफी लोगों ने इस बिल का विरोध भी किया है। क्या कल के दिन इस बिल को पास कर दिया गया या पास नहीं हो पाया, आज की इस वीडियो में डिटेल्स आपको बताऊंगा। और यदि बिल पास कराना चाहेंगे सरकार तो फिर कितने बहुमत चाहिए, कितने सांसदों का सहमत चाहिए, तब जाके इस बिल को पास करा सकते हैं। सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इसके साथ साथ साथियों वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब पास हो जाएंगे तो क्या हमारा देश का लोकतंत्र की ढांचा उसे खत्म कर दिए जाएंगे? क्या देश का संविधान बदल दिए जाएंगे? क्या साथियों वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब आ जाएगा तो मोदी जी जो है जो सपना लेके बैठे हुए थे कि अब की बार 400 पार, वो अब की बार तो नहीं ला पाया 2024 में, तो अगला बार क्या इसका सपना पूरा हो जाएगा? क्या इन्हीं मंशा से ये लोग बिल लेकर आए हैं? आखिर मोदी जी ने आखिर किस मकसद से ये बिल को लेकर आया? सारे कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में ये भी बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, आखिर ये नीति सरकार क्यों लाना चाहता है। बस साथियों मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों आपको हम संक्षेप में बता देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन मतलब एक राष्ट्र, वन इलेक्शन मतलब एक चुनाव। मतलब साथियों एक देश में एक चुनाव कराने का ही जो है एक नियम और कानून लिखे गए हैं, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको वन नेशन वन इलेक्शन का बिल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी मोदी जी साथियों वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने का मकसद यह है कि देश में जो है राज्यों का जो विधानसभा की जो चुनाव होता है और जो देश के लिए राष्ट्र के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव को एक साथ में मर्ज कर देना साथियों वन नेशन वन इलेक्शन कहलाता है। यह मोदी जी का सपना है साथियों कि राज्यों का विधानसभा के चुनाव और जो केंद्र के लिए लोकसभा के चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव जो है एक समय में एक साथ कराएंगे। इसलिए साथियों ये कानून को मोदी जी लाना चाहता है। आप लोगों को पता होगा कि राज्यों का विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये दोनों जो चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। भारत का जो हमारा जो चुनाव आयोग है वही साथियों ये पूरा चुनाव करवाते हैं। और मोदी जी का कहना है कि जब हम अलग अलग चुनाव कराते हैं, जब चुनाव आयोग जो है राज्यों विधानसभा के लिए अलग कराता है और लोकसभा के लिए अलग कराता है, तो इसमें पैसा ज्यादा खर्च आता है, अमाउंट ज्यादा खर्च हो जाता है। हमारी देश का जीडीपी बहुत ज्यादा शून्य में जाते जा रहा है इसके वजह से, क्योंकि चुनाव कराने में काफी ज्यादा बजट खर्चा हो रहा है, जिसे मोदी जी अपना पॉकेट से खर्चा कर रहा है। देश का संविधान में ये प्रोविजन है, प्रावधान है, भैया आपको करना पड़ेगा। अब सरकार चला रहे हो, अब जितना भी पैसा खर्च आएगा आपको करना ही पड़ेगा। अब जो मोदी जी साथियों पैसा बचाना चाहता है, अब इसलिए जो है इस बिल को लाना चाह रहा है, क्योंकि हम जो है अब लोकसभा का चुनाव और राज्यों का विधानसभा का चुनाव एक साथ करा देंगे तो पैसा मेरा बच जाएगा। अब बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये मोदी जी जो है अपना चुनाव में खर्चा करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से खर्चा करता है। तो ये साथियों वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है मोदी जी इसलिए लेकर आ रहा है ताकि देश में जो है राज्यों का विधानसभा के चुनाव होने वाला जो है सो भी और लोकसभा के चुनाव दोनों एक ही समय होगा, एक साथ में ही होगा चुनाव। इसलिए साथियों ये बिल को लाने का मकसद है, इस बिल का यही मकसद है। अब आगे बात साथियों कल जो इस बिल को पेश किया गया लोकसभा के सदन में, वो साथियों किसके द्वारा किया गया, तो हमारा देश का जो कानून मंत्री है, कानून मंत्री साथियों कौन है हमारे देश का भी, तो अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी जो है हमारे देश का भी कानून मंत्री है। तो अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा यह बिल को साथियों पेश किया गया। और अर्जुन मेघवाल जी इस बिल को पेश जब किया तो काफी सांसदों ने इस बिल का पहले समर्थन कर दिया। मैं आपको बता दूं साथियों कल जो बिल पेश किया गया
तक कल के दिन जो है पूरा लोकसभा के सदन में 467 सांसद जो है मेंबर जो है उपस्थित थे। 467 सांसद। अब ये 467 सांसद में साथियों कितने सांसद जो है समर्थन किया ये आपको हम बताते हैं। साथियों 467 सांसद जो है कल मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उसमें से 269 सांसद जो है कल जो है इसका सपोर्ट किए हैं, समर्थन किया है। 269 सांसद। और कितने सांसद इसका विरोध किया है? तो साथियों 198 सांसद जो है इसका विरोध किया है। 198 सांसद क्या किया? इसका विरोध किया इस बिल का। अगर कल के दिन इस बिल को पास कराना चाहते तो फिर कितना चाहिए भैया उसको समर्थन चाहिए था? तो मैं बता दूं आपको साथियों कि 467 सांसद है, इसमें से 2/3 अगर बहुमत निकाला जाए तो 312 सांसद आता है साथियों। यानी कल के दिन अगर पूरा बिल को ये पास कराना चाहते, और मोदी जी ने, अमित शाह ने, अर्जुन मेघवाल जी ने ये सपना लेके गया था कि कल इस बिल को हम पास करा ले लोकसभा से, लेकिन साथियों बिल पास हुआ नहीं। चूंकि 467 सांसद मौजूद है जिसमें से 2/3 बहुमत चाहिए, जिसमें से 312 सांसद आता है, और ये लाया कितना है? मात्र 269 ही सांसद का समर्थन दिया, इतना ही लोग समर्थन दिया है। तो मान लीजिए 269 ही मेंबर समर्थन किया है तो 312 चाहिए, तो पास तो हुआ नहीं। और उसको चाहिए था कितना? 312 मेंबर। और मोदी जी का कल गुस्सा बहुत ज्यादा था क्योंकि 20 सांसद साथियों बीजेपी का जो था वो कल मौजूद ही नहीं था। अब एक बात, 20 सांसद साथियों मोदी जी का आ भी जाता ना तो भी जो है कल बिल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 269 लोग समर्थन किए थे और 20 सांसद अगर आ जाता तो कितना हो जाता? 289 सांसद। कितना चाहिए था पूरा पास कराने के लिए भैया? तो 312 सांसद चाहिए, लेकिन है कितना उसका? 289 होता तो ये बिल पास नहीं होता। टोटल इसका कितना भैया समर्थन में? तो 292 सीट लाया है, आप लोगों को पता होगा, का एनडीए गठबंधन का पूरा। तो भी ये बिल पास नहीं करा पाएगा क्योंकि उसको बिल पास कराने के लिए कल जो है, कल के दिन जो है उसको चाहिए था 312 सांसदों का समर्थन, लेकिन कल के दिन साथियों उसको 312 सांसदों का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से कल के दिन ये बिल को पास नहीं करा सका। जब ये बिल पास हो जाता तो फिर जाता ये राज्यसभा से पास होता, तब जाके ये जो है एक एक्ट बनता, तब एक्ट बनता जब राष्ट्रपति साइन करता। अब साथियों आपको बता दूं कि कुल हमारा जो सांसद है, कल जो उपस्थित जो सांसद थे उसका बहुमत आपको निकाला 2/3, लेकिन टोटल अगर सांसद को देखा जाए तो टोटल सांसद कितना है? 545। लेकिन भैया चुनाव होता है 543 के लिए ही, इसलिए 543 को आप 2/3 बहुमत से जो है 2/3 से भागा दे दीजिए तो कितना आता है? तो 362 सांसद। 362 सांसद को साथियों समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तब जाके कोई भी बिल को पास करा सकता है संसद में, लोकसभा में। अब साथियों इसको कल के दिन में 312 इसको समर्थन चाहिए था और कल मिला कितना? 269। और टोटल सांसद में अगर देखा जाए तो इसको 543 को 2/3 बहुमत देखा तो 362 सांसद चाहिए, तब जाके जो है ये बिल को, कोई भी बिल को पास करा पाएंगे। और जो कि इसके पास मात्र कितना है? तो 292 ही है भैया। अब 362 कहां से पैदा करेंगे? तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का भी समर्थन चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जो है समर्थन नहीं किया, जिसके वजह से जो है ये बिल साथियों पास नहीं हो पा रहा है और लगता है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, अटक जाएगा। आगे साथियों अब जो है अगर राज्यसभा की देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सांसद टोटल है। इसको अगर देख लिया जाए 2/3 से तो पता चलता है कि 164 सांसद चाहिए, 164 मेंबर जो है राज्यसभा से चाहिए समर्थन में। 164 सांसद अगर राज्यसभा में समर्थन कर दिया तब जाके ये बिल पेश हो गया, तब जाके ये बिल जो है पास हो जाएगा। जब लोकसभा में ही पास नहीं हुआ है तो ये बिल राज्यसभा जाएगा कैसे? आप लोग याद रखिएगा कि बिल जो आता है ना राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी पहले आ सकता है, बिल कहीं भी आ सकता है। तो राज्यसभा से अगर बिल पास हुआ तो फिर लोकसभा जाएगा, अगर लोकसभा में पहले बिल आया तो वहां पास होगा तब राज्यसभा आएगा, लेकिन पास दोनों जगह से होना चाहिए। अब साथियों बड़ा मुश्किल हो गया, कल के दिन ये बिल पास नहीं हो सका, तो कहीं ना कहीं साथियों ये बिल जो है
पास नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा हम आते हैं, आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है मोदी जी ने क्यों लाया? इसलिए लाया साथियों ताकि इस देश का जो है संविधान किसी तरह से बदल सके। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि मोदी जी ने जो सपना देखा था कि अब की बार 400 पार, ये तो सपना उसका टूट गया। अब जो सपना देखे थे कि संविधान बदलेंगे 400 लाके, अब जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये नीति लाएगा, जो कानून लाएगा, तब हो सकता है साथियों कि मोदी जी का जो है ना एक जो खोपड़ी में जो बसा हुआ है कि किसी तरह से धांधली करके जो है हमको चुनाव जीतना है, 400 से प्लस लाना है ताकि हम किसी भी चीज को बदल सके, चेंज कर सके। आप बताइए, यही मोदी सरकार है जो 2 राज्यों को एक साथ में चुनाव ढंग से नहीं करा पाता है, वो पूरा लोकसभा का और सभी राज्यों का विधानसभा का चुनाव कैसे कराएगा? संभव है? इसलिए मैं इस बिल का विरोध में हूं। बाकी बात साथियों, मैं इस बिल का समर्थन करता, लेकिन मोदी जी के अलावा कोई और रहता ना, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी होता तो मैं इसका समर्थन कर देता। लेकिन मोदी जी का मनसा ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मनसा ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का ये सपना है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए साथियों मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सभी लोगों को भी इस बिल का विरोध करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब 2 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, बढ़िया से धांधली हो जाता है, तब फिर इतने सारे राज्यों का विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कैसे करा पाएंगे? क्या साथियों इससे पहले हमारे देश में एक साथ में चुनाव हुआ है राज्यों का विधानसभा लोकसभा? तो साथियों इसका आंसर है हाँ, हुआ है साथियों। जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, देश का संविधान लागू हुआ, देश का संविधान लागू होने के बाद 1951 से लेकर 1952 के बीच में जो चुनाव हुआ, ये चुनाव से लेकर साथियों 1967 के बीच में जितने भी चुनाव हुए वो सारा एक साथ में हुआ। सभी राज्यों का विधानसभा की चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ में हुआ। बाद में साथियों फिर इसे चेंज कर दिया गया और फिर राज्यों का विधानसभा का चुनाव अलग टाइम होने लगा और लोकसभा का चुनाव भी अलग समय होने लगा। अब साथियों मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो क्या सही है या गलत है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा जहां तक मानना साथियों कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब आ जाएंगे तो देश का लोकतंत्र को बहुत बड़ा जो है झटका पड़ेगा। देश का लोकतंत्र को समझ लीजिए जो मूलभूत जो हमारी ढांचा है उससे बदल दिए जाएंगे। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।